आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपका रहेगा बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीबीए। कोई भी अगर बीबीए से ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आपका सेमेस्टर यहाँ पर है थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड आज क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जो कि सब्जेक्ट आपका है को करिकुलर कोर्स। ये आपका यहाँ पर आ गया, आपका मतलब जो कोड है, कोर्स कोड वो आ गया। पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़। ठीक है, तो ये आपका जो है पेपर ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंट स्टडीज़, मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। तो इसी के आधार पर आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लगभग आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वीडियो को आप अपने दोस्तों में से जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पाए सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिल सके। और एग्जाम से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। अगर किसी ने अभी भी अगर हार्ड कॉपी जमा नहीं कर पाई है कॉलेज में, तो आपके पास कल तक का समय है और आज तक का समय है। वीडियो मैंने डाल दिया है, आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं कि कितनी डेट बढ़ाई गई है। ये आपका पेपर कोड है थर्ड का। देखिए, अगर जो वे आपका फर्स्ट होगा तो ये थ्री जगह आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड होगा तो सेकंड हो जाएगा, और थर्ड सेमेस्टर है तो यहाँ पर थर्ड है। समय आपका 2 घंटे रहेगा, 75 मार्किंग रहेगी। इसमें जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो हमने यूनिट कंप्लीट की है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। और इसमें जो हमारा यूनिट है थर्ड, वो है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। तो यूनिट थर्ड है। यूनिट 2 कंप्लीट हमने अपलोड कर दी हैं, आपको प्ले लिस्ट में जाकर वेट कर सकते हैं। लिंक प्ले लिस्ट का आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, 19वीं शताब्दी की किस क्रांति के फलस्वरूप वायु प्रदूषण में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है? वायु प्रदूषण के, ठीक है, वायु प्रदूषण के भारी मात्रा में मतलब जो वृद्धि हुई है, उसका कारण क्या है? यहाँ पर 4 कारण दिए हुए हैं। पहला है फ्रेंच क्रांति, दूसरा औद्योगिक क्रांति, तीसरा श्वेत क्रांति और चौथा है आपका हरित क्रांति। देखिए, फ्रेंच क्रांति से कोई मतलब नहीं है, और जैसा कि आप समझते हैं, देखिए श्वेत क्रांति से कोई मतलब हमारा हानि नहीं है। औद्योगिक क्रांति से जो है वायु प्रदूषण हुआ है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ चलती हैं, फैक्ट्री निकलने वाला धुआं जो है वायु को दूषित करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है, देखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर नहीं है, मीथेन गैस भी नहीं है, और आपकी तीसरी है नाइट्रेट ऑक्साइड, चौथी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रेट ऑक्साइड जो है, ये आपकी जो है नहीं है ग्रीन हाउस गैस। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, निम्न में से जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण कौन सा है या से हैं? तो यहाँ पर पोचिंग दिया हुआ है, और आपके और दिए हुए हैं, यहाँ दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आवास का ह्रास, या उपरोक्त में कोई नहीं यहाँ पर। तो आपका आंसर बनेगा बी, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये सारी घटनाएं बढ़ती हैं। जैव गैस, ठीक है, यानी कि बायोगैस का प्रमुख अवयव इसमें से कौन सा है? तो देखिए, इसके ऑप्शन देख लीजिए, ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन और एथेन। तो मेथेन जो है वो जैव गैस का प्रमुख अवयव है, या बायोगैस का प्रमुख अवयव है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषित होता है या सबसे कम जो है मतलब प्रदूषण करता है? प्लेलिस्ट पे आप ये जरूर कर लीजिएगा। कोयला, केरोसिन, डीजल। अभी इसमें एक और है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब को या दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पर आपके मीटर दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। पोटोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, क्रेस्कोग्राफ। तो जो बैरोमीटर है, ये वायुदाब मापने का काम करता है, वायुदाब मापने के काम में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जब कोई इंसान अपने खेत में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाता है, तो ऐसी फसल को हम क्या कहते हैं? देखिए, लिखा हुआ है फसल चक्र, अंतर फसलीकरण, और फिर दिया है मिश्रित फसल, दूसरा दिया निम्न कोई नहीं। तो जो मिश्रित फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में राष्ट्रीय वृक्ष को क्या कहते हैं? या भारत में राष्ट्रीय वृक्ष को क्या कहते हैं? या राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? या भारतीय में राष्ट्रीय वृक्ष किसको कहा जाता है? यहाँ आपके नाम दिए, पीपल, नीम, आम, और फिर आता है बरगद। तो बरगद को ही जो है हमारा मेन राष्ट्रीय वृक्ष की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं इसको, इसके कारण देख लेते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि नहीं है, आणविक कचरा ये भी नहीं है, सर्वे साथ की होता है ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव के कारण जो जलवायु है उसमें और मौसम में परिवर्तन आता है।
अगला क्वेश्चन आपका है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? 1951 में, सन 1984 में, सन 1992 में, सन 2001 में। तो 1984 में हुई थी कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी, जो कि मध्य प्रदेश में घटित हुई घटना ये। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? यहाँ पर एम.एस. रंधावा हैं, जॉर्ज कुरियन है, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. पाल। तो स्वामीनाथन को वह हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, संक्रामक रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? हवा, जल, सूक्ष्मजीव, और इसमें एक आपका दिया हुआ है और चौथा तीनों। तो ये तीनों के द्वारा ही जो है संक्रामक रोग फैलता है। हवा से भी फैलता है, जल से फैलता है और सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी फैलता है। बाकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा जाके। थर्ड सेमेस्टर के काफ़ी सब्जेक्ट अपलोडेड हैं, सारे सब्जेक्ट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे आप सर्च करिएगा, वहाँ सब मिल जाएगा आपके लिए प्लेलिस्ट पर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है या किस व्यक्ति से संबंधित है? राजेंद्र सिंह, अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी, और फिर आपके दिए हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है और ये उत्तराखंड के निवासी थे। उत्तराखंड में ये वनों के कटाव, यानी कि वनों के कटाव से नाराज़ थे, यानी उनको बचाने के लिए क्या हुआ था, लोग जो थे पेड़ से चिपक जाते थे। ठीक है, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, इन्वायरमेंट शब्द, जो एनवायरमेंट शब्द है हमारा, वो निम्नलिखित किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा है, फ्रेंच भाषा है, ग्रीक भाषा है, यहाँ पर एक भाषा और दी हुई है, वो है जर्मन भाषा। तो सी वाला ऑप्शन हट जाएगा, ग्रीक भाषा का है ये, ग्रीक भाषा है और ग्रीस देश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? कागज़ का उद्योग, इसमें ज़्यादा पानी नहीं चलता है। चीनी उद्योग में भी ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं होता है। सीमेंट के उद्योग में भी पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इनसे नहीं हो सकता है। लेकिन चर्म शोधन उद्योग, सीवेज जल, जो चर्म शोधन उद्योग होते हैं जिसमें चमड़े का काम होता है, वहाँ पर पानी का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। और सीवेज जल, जो शहरों की जो नालियाँ हैं, जो नाले हैं गंदे पानी के, उसके द्वारा जो है गंगा जो दूषित होती है या गंगा नदी का जल दूषित होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कपास ये भी सफ़ेद होती है, मछली ये भी सफ़ेद होती है, दूध ये भी सफ़ेद होता है, और जल ये भी सफ़ेद होता है। लेकिन यहाँ पर ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है कौन सी? श्वेत क्रांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, बाघों की सर्वाधिक संख्या भारत के किस राज्य में पाई जाती है? यानी बाघ सर्वाधिक संख्या में किस राज्य में पाए जाते हैं या हैं मौजूदा हालत में? तो मौजूदा स्थिति के अनुसार गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। यानी हैं तो गुजरात में भी, केरल में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, लेकिन सबसे अधिक जो हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। क्या? बाघ। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। दोस्तों में आप वीडियो 5 लोगों में आप जरूर शेयर कीजिएगा, आप शेयर करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ आप जुड़ते रहेंगे। जैसे ही 2K कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके लिए ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन जो पेपर कैसे करना है वो आपको समझाएंगे हम। तो जल्दी से कराइएगा आप लोग, शेयर करते रहिएगा, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को जुड़ते रहिएगा। मानव जाति के लिए सर्वाधिक हानिकारक आपदा निम्न में से कौन सी आपदा है? तो इसमें आपका ध्वनि प्रदूषण हमेशा नहीं होता है, जल प्रदूषण ये भी ज़्यादा खतरा नहीं है, वायु से भी ज़्यादा खतरा नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरा रहता है नाभिकीय प्रदूषण से, जहाँ पर भट्टी चलती हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा वृक्ष कौन सा पाया जाता है? उसका नाम क्या है? देखिए, आपने सबने सुना होगा कि लिप्ट सबसे लंबी होती है, देवदार भी लंबे होते हैं, महोगनी भी लंबी होती है, लेकिन इन सब वृक्षों से लंबा होता है रेडवुड वृक्ष। रेडवुड जो वृक्ष है ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, जारी जो अमेजन नदी है, अफ्रीका के जंगल वहाँ पाया जाता है, जो कि सबसे ऊंचा वृक्ष होता है पृथ्वी पर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका है 20, वायुमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला निम्न में से कौन सा पौधा या प्लांट है? सॉरी, पौधा या वृक्ष है। तो वृक्ष पीपल, बबूल, और यहाँ पर आपके 4 दिए हुए हैं, पीपल दिया हुआ है, बबूल दिया हुआ है, चांदनी दी हुई है, और दिया हुआ है बेर। इसे हम कहते हैं बेरी। ठीक है, जिसके हम बेर तोड़कर खाया करते हैं, वो बेरी कहलाती है, बेरी का पेड़ ऐसे कह सकते हो आप। ठीक, तो पीपल जो है वो हमें ऑक्सीजन देता है इन चारों में से 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्न में से कौन सा वन उच्चतम वनस्पति वन के रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पर है मैंग्रोव वन है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस वन है, यहाँ पर 2 आपके और हैं वो दिए हुए हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन और माउंटेन वन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन जो है यही इसका आंसर बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 22 में है प्रकाश रासायनिक धुंध बनती है, कैसे बनती है? तो वो बनती है NO2 की उपस्थिति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड चित्र आपने देखा ही होगा कैसा होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, सीधा होता है, उल्टा होता है, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार। तो सीधा होता है पिरामिड, ठीक है। किसका? ऊर्जा का। पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितने प्रतिशत है? देखिए हम लोग बहुत बुरी तरीके से जल बहाते हैं, मोटर चला छोड़ देते हैं, नहाते हैं तो चलाते हुए नहाते हैं समरसेबल को। तो अब आपको बता दें कि पृथ्वी, अपना देश ही नहीं, पूरे विश्व में जो पीने योग्य जल है वो कितने प्रतिशत है? आइए देखते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। 0.25%, 0.5%, 2.10%, तो 2.5% जल जो है वो सिर्फ पीने योग्य इतना ही जल है, बाकी सब कैसा है? बेकार। तो इसलिए कृपया आप लोग इसका ध्यान दीजिए, व्यर्थ जल को मत बहाइएगा। सुंदरवन जंगल निम्न में से किसका तटीय वन है? सुंदरवन जो है वो किस नदी की डेल्टा पर पाया जाता है, ऐसे समझ लीजिए। गोदावरी डेल्टा दक्षिणी डेल्टा है, कावेरी डेल्टा ये भी दक्षिणी डेल्टा है, और लेकिन सुंदरवन कहाँ पाया जाता है हमारा? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल से निकलती है गंगा नदी, और पश्चिम बंगाल के मुहाने पर गंगा नदी का डेल्टा बनता है, तो यही तटीय वन है गंगा डेल्टा का। अगला, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी दक्षिण में पड़ जाती है, तो इसका सी वाला राइट जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो इन चारों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, हाथियों के लिए, गायों के लिए, बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 27 में पृथ्वी के चारों ओर गैसों का वस्तुओं की चादर, गैसों को वस्तुओं की चादर क्यों कहा जाता है? तो इसे किसको कहते हैं चादर? उस चादर को कहते हैं हम वायुमंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है ताजमहल के क्षरण होने के कारण कौन कौन से हैं? यानी ताजमहल की जो चमक है वो धूमिल हो रही है, हल्की हो रही है, तो इसका कारण क्या है? जैसे यमुना नदी के बाढ़ से संबंधित है, ऑयल रिफाइनरी प्रदूषण से संबंधित है, या फिर वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो लगभग ये तीनों ही हैं, इसमें इन तीनों से संबंधित है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 29। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? जो हम लोग अपने खेतों में नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन ही पाई जाती है, तो पौधे उसको किस रूप में ग्रहण करते हैं? आणविक नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में, नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में, और चौथा ऑप्शन आपका है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के रूप में। तो आपका जो आंसर है वो बी वाला राइट जाएगा, नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे, किसको? ऑक्सीजन को, सॉरी नाइट्रोजन को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 29 मार्च, 10 अगस्त, 30 मई, और ऑप्शन आपका जाएगा इसमें चौथा सही, 11 जुलाई को। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए।